एक ऐसी दुनिया में जहां लोग हमेशा भाग दौड़ में रहते हैं, कोई शायद ही उस आत्मा को देखता है जो सड़क पर पीड़ा में पड़ी होती है। शहर के शोरगुल के बीच एक महिला, मैली कुचैली, भूखी और चलने में असमर्थ, रेंगते हुए फुटपाथ पर गिरी पड़ी थी, रो रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। लेकिन कोई नहीं रुका, कोई हाथ उसकी ओर नहीं बढ़ा। नॉर्मा कभी एक खुशहाल जीवन जीती थी। उसका एक घर था, एक परिवार था और बड़े सपने थे। लेकिन एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। वह आदमी जिससे उसने शादी की और बेइंतहा प्यार किया, उसे छोड़कर चला गया। वह घर जिसमें उसने सालों बिताए थे, उससे छिन गया और जिन लोगों को वह अपना समझती थी वे भी गायब हो गए। अब वह केवल अपने पुराने अस्तित्व की एक छाया भर रह गई थी। न कोई ठिकाना, न खाने को कुछ, और न ही कोई ऐसा जो उसकी कहानी सुनने को तैयार हो। एक ठंडी रात में जब वह लगभग दम तोड़ने ही वाली थी, तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक कोमल लेकिन मजबूत स्पर्श ने उसके ठंडे और गंदे कंधों को ढक लिया। उसने ऊपर देखा, एक सफेद कपड़ों में खड़ा व्यक्ति उसे देख रहा था। नॉर्मा उसे नहीं जानती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति झलक रही थी। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंज उठी, कल तुम अपने घर लौटोगी। और उसी क्षण एक चमत्कार शुरू हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नॉर्मा, एक टूटी हुई कहानी। नॉर्मा 55 साल की एक महिला थी जिसका दिल बहुत दयालु था और जिसने अपने पति से खुद से भी ज्यादा प्यार किया था। 3 दशकों तक उसने अपना जीवन अपने परिवार की देखभाल करने, अपने पति की सेवा करने और अपने घर को सहेजने में लगा दिया। लेकिन एक पल में सब कुछ छिन गया। यह सब उस सुबह शुरू हुआ जब उसने देखा कि उसका पति रोडेल पहले जैसा नहीं रहा। वह अब उसे सुबह प्यार से चूमता नहीं था, रात को गले नहीं लगाता था और खाने की मेज पर उनके बीच अब हंसी मजाक नहीं होता था। पहले तो नॉर्मा को लगा कि शायद वह काम की वजह से थका हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसे सच्चाई का आभास होने लगा। एक रात जब वह बर्तन धो रही थी, उसने देखा कि रोडेल के फोन पर एक मैसेज आया। यह आम बात थी, लेकिन जब उसने देखा कि रोडेल ने जल्दी से फोन उठाया और उससे दूर जाकर पढ़ने लगा, तो उसे शक हुआ। उसने दिखावा किया कि वह कुछ नहीं देख रही, लेकिन शीशे में उसने उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखी। वह किसी से बड़े प्यार से बातें कर रहा था। नॉर्मा कुछ नहीं बोली। उसने अपने दर्द को छिपा लिया और रात भर चुप रही। लेकिन जब सुबह हुई और फोन पर फिर से वही संदेश आए, तो वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। धीरे धीरे कांपते हाथों से उसने रोडेल का फोन उठाया और उसके मैसेज पढ़े। जान, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। कब तुम उसे सच बताओगे? नॉर्मा के लिए यह दुनिया खत्म होने जैसा था। उसकी टांगें जवाब देने लगीं और फोन उसके हाथ से लगभग गिर गया। जिस आदमी को उसने 30 सालों तक प्यार किया, वह किसी और से प्यार करता था। और सबसे बड़ा दर्द यह था कि वह उसे छोड़ने का मन बना चुका था। अगले दिन रोडेल बिना किसी शर्मिंदगी के घर आया, लेकिन उसने नॉर्मा से बात तक नहीं की। जब नॉर्मा ने उससे पूछा कि क्या कोई परेशानी है, तो उसे ठंडी आवाज में जवाब मिला, अब बहुत हो गया नॉर्मा, तुम्हें सब पता ही है। मैं अब और नहीं झेल सकता। मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। नॉर्मा अवाक रह गई। उसने रोडेल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ हटा लिया। रोडेल, तुम क्या कह रहे हो? हम 30 सालों से साथ हैं। तुम सब कुछ ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। अब बहुत देर हो चुकी है नॉर्मा, रोडेल ने कहा। इस घर से चले जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इतनी आसानी से उसने नॉर्मा को घर से बाहर निकाल दिया। न कोई दया, न कोई पछतावा। नॉर्मा ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन कोई उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता था। कुछ लोग उसे लेकर शर्मिंदा थे, तो कुछ को डर था कि वह उनकी शांति भंग कर देगी। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल अकेली रह गई। न छत थी, न सहारा। अब उसकी नई जिंदगी सड़क पर शुरू हुई। पहले उसे यकीन नहीं हुआ कि वह इस हाल में आ गई है। कभी वह अपने घर में आराम से सोती थी, अब उसकी चादर गत्ते थे और बिस्तर फुटपाथ। कभी वह अच्छे खाने की आदी थी, अब वह कूड़े में से बचे खुचे टुकड़े उठाकर खा रही थी। रातें उसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन थीं। भूख से तड़पते हुए, ठंड से कांपते हुए वह खुद से पूछती कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई। एक दिन जब वह एक दुकान के कोने में बैठी थी, एक अमीर जोड़ा उसके पास से गुजरा। उसने मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। फिर एक बुजुर्ग महिला आई। नॉर्मा को लगा कि वह मदद करेगी, लेकिन उसने कहा,
अगर तुमने पहले मेहनत की होती तो आज यह हालत नहीं होती। उस वक्त नॉर्मा पूरी तरह टूट गई। उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। समय बीतता गया और उसका शरीर कमजोर होता गया। अब वह चल भी नहीं पा रही थी। एक रात जब भूख और कमजोरी से वह सड़क पर गिर पड़ी, उसने अपना हाथ उठाने की कोशिश की। आशा थी कि कोई उसे उठा लेगा, लेकिन लोग बस उसे देखते और आगे बढ़ जाते। कुछ उसकी ओर देखते, लेकिन फिर दूसरी दिशा में देखने लगते। मदद, उसने बहुत धीरे से कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और उस ठंडी हवा में उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसे लगा कि अब यही उसकी कहानी का अंत है। पर तभी उसने एक गर्म और कोमल स्पर्श महसूस किया। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके सामने सफेद कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में रोटी और पानी था। और उसने सुना एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज, कल तुम अपने घर लौटोगी। नॉर्मा की आंखें फिर से खुलीं। हल्की धुंधली थीं, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से उस हाथ को देखा जो उसकी ओर बढ़ा हुआ था। एक टुकड़ा रोटी उस आदमी ने उसकी ओर बढ़ाया जो सफेद कपड़ों में था, और दूसरी ओर एक गिलास पानी पकड़े हुए था। नॉर्मा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। इतने वर्षों की कठिनाई के बाद पहली बार उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जिसने बिना किसी संकोच के उसकी मदद की। बाकी लोगों की तरह उसकी आंखों में कोई न्याय नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा झलक रही थी। वह ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा सुकून था। कांपते हाथों से नॉर्मा ने धीरे धीरे रोटी ली। अब वह और संकोच नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी से इसे अपने मुंह में डाल लिया, मानो कई दिनों से भूखी हो। इसके बाद उसने पानी पिया, जिसने उसके सूखे गले में जान डाल दी। खाने के बाद नॉर्मा ने धीरे धीरे सिर उठाया और उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज अभी भी कमजोर थी, लेकिन वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस हल्की मुस्कान दी और फिर वही शब्द दोहराए, कल तुम अपने घर लौटोगी। नॉर्मा चौंक गई। ये कैसे संभव हो सकता है? न उसके पास परिवार था, न कोई दोस्त, न कोई ठिकाना। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाती, वह आदमी पीछे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। ये कौन था? उसने ऐसा क्यों कहा? लेकिन अपने संदेह के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागी, मानो कोई नई रोशनी उसके भीतर जल उठी हो। रात जो सब कुछ बदलने वाली थी, कुछ घंटे बीत गए और नॉर्मा का शरीर फिर से ठंडे फुटपाथ पर गिर पड़ा। लेकिन इस बार उसके दिल में एक हल्की सी गर्मी थी। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि अगला दिन कुछ नया लेकर आएगा। तभी भोर होने से पहले उसने एक कार के पास आने की आवाज सुनी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, सोचकर कि यह भी अन्य लोगों की तरह उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गाड़ी रुक गई। कार से एक व्यक्ति बाहर निकला जो दिखने में काफी संभ्रांत लग रहा था। एक महंगे सूट में, चेहरे पर हल्की मुस्कान ली। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। दीदी, आपको क्या हुआ? उसने हल्की लेकिन करुणा से भरी आवाज में पूछा। नॉर्मा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। यह आदमी उसे दीदी क्यों बुला रहा था? वह कौन था? तुम कौन हो? वह मुश्किल से बोल पाई, लेकिन इससे पहले कि उसे जवाब मिल पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह फिर से बेहोश हो गई। नई दुनिया की ओर एक कदम। जब नॉर्मा की आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक नरम बिस्तर पर लेटा पाया। कुछ क्षणों के लिए वह अविश्वास में थी। क्या वह सपना देख रही थी? क्या यह असली था? उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा साफ सुथरा था, ताजी हवा से भरा हुआ और हल्की सुगंध उसमें घुली हुई थी। तभी सफेद यूनिफॉर्म पहने एक महिला उसके पास आई। चिंता मत कीजिए, अब आप सुरक्षित हैं, उसने कोमल आवाज में कहा। नॉर्मा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। यह सब कैसे हुआ? कुछ ही देर में दरवाजा खुला और वही आदमी अंदर आया जिसने उसे सड़क पर पाया था। मैं मैनुअल हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। डरने की कोई बात नहीं, आप अब सुरक्षित हैं। नॉर्मा कुछ नहीं बोली। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई पुराना राज अब खुलने वाला था। एक भूला हुआ सच। धीरे धीरे नॉर्मा बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसे अब भी यह सब सपना लग रहा था। क्या वह सच में एक अच्छे बिस्तर पर थी? इतने वर्षों के संघर्ष के बाद उसके शरीर में अब भी कमजोरी थी, लेकिन वह साफ कपड़े पहने हुए थी
जो उसने न जाने कब आखिरी बार पहने थे। उसके सामने मैनुअल खड़ा था। उसके चेहरे में एक जानी पहचानी झलक थी, लेकिन नॉर्मा को याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कहां देखा था। आप कैसा महसूस कर रही हैं? उसने चिंतित स्वर में पूछा। नॉर्मा ने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर खिड़की की ओर देखा। सूरज उग रहा था। एक नया दिन शुरू हो रहा था, एक ऐसा दिन जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। मैं कहां हूं? उसने धीरे से पूछा। यह एक शेल्टर, आश्रय गृह है जहां जरूरतमंद लोगों की देखभाल की जाती है, मैनुअल ने उत्तर दिया। कल रात मैंने आपको सड़क पर बेहोश देखा। मैं आपको वहां नहीं छोड़ सकता था। नॉर्मा ने सिर झुका लिया। उसकी यादों में फिर से वे सारी रातें लौट आईं जो उसने ठंड और भूख में गुजारी थीं, जो लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गए थे, और वह रहस्यमयी आदमी जिसने उसे रोटी और पानी दिया था। उसके शब्द फिर से उसके कानों में गूंजे। कल तुम अपने घर लौटोगी? अचानक नॉर्मा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या यह वही घटना थी जिसके बारे में उस व्यक्ति ने कहा था? क्या यह सब सच था या सिर्फ उसका भ्रम? मैनुअल ने उसकी खामोशी को देखा। वह थोड़ा आगे झुका और धीरे से बोला, दीदी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपका पूरा नाम क्या है? नॉर्मा ने भौहें चढ़ा ली। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने संदेह से पूछा। मैनुअल ने गहरी सांस ली, मानो कोई बड़ा बोझ उसके कंधों पर हो। क्योंकि मैं आपको बहुत सालों से ढूंढ रहा हूं। नॉर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, मैनुअल थोड़ी देर के लिए रुका, फिर धीरे से कहा, क्या आपका नाम नॉर्मा सैंटियागो है? जैसे ही नॉर्मा ने अपना नाम सुना, उसके भीतर कुछ टूट गया। वर्षों हो गए थे जब उसने आखिरी बार किसी को उसका पूरा नाम पुकारते सुना था। उसका परिवार, जिसे वह वर्षों पहले खो चुकी थी, अब अतीत बन चुका था। तुमने मेरा नाम कैसे जाना? उसकी आवाज कांप रही थी। मैनुअल की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं आपको बहुत समय से ढूंढ रहा हूं दीदी, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। दीदी नॉर्मा, मैं आपका छोटा भाई हूं। खोया हुआ भाई। नॉर्मा का दिल एक साथ कई भावनाओं से भर गया। वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसका भाई मैनुअल? उसकी यादें अतीत में दौड़ने लगीं। जब वह छोटी थी तब उसका एक छोटा भाई था। उनके पिता ने गरीबी के कारण उसे किसी अमीर परिवार को सौंप दिया था, और तब से वह उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे फिर से देख पाएगी। ना नहीं, यह सच नहीं हो सकता, वह कांपती आवाज में बोली। यह सच है दीदी, मैनुअल ने धीरे से कहा, उसका हाथ थामते हुए। और उस पल वर्षों की खोई हुई यादें, टूटे रिश्ते और एक अधूरी कहानी फिर से जीवंत हो उठी। जब मैं छोटा था तब मुझसे मेरा परिवार छीन लिया गया, लेकिन मैंने कभी आपको नहीं भुलाया। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने आपको खोजने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको इस हाल में देखूंगा। नॉर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह नहीं जानती थी कि उसे क्या महसूस करना चाहिए, खुशी, दुख, पछतावा। मैनुअल, क्या तुम सच में वही हो? मैनुअल ने सिर हिलाया। उसकी भावनाएं अब नियंत्रित से बाहर थीं। हाँ दीदी, और अब से मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर से जागी उम्मीद। कई वर्षों बाद पहली बार नॉर्मा के दिल में एक नई गर्माहट महसूस हुई। उसने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब वह एक ऐसे व्यक्ति के सामने थी जो उसके जीवन में वापस आने के लिए तैयार था। तभी अचानक उसकी यादों में वह रहस्यमयी आदमी फिर से आ गया। वही आदमी जिसने उसे खाना और पानी दिया था। वह कौन था? उसे यह कैसे पता था कि यह सब होने वाला है? अपने भ्रम के बावजूद एक बात निश्चित थी, वह आदमी सही था। वह अपने घर लौट आई थी, लेकिन कैसे मैनुअल ने उसे ढूंढा? और क्या कोई और रहस्य उजागर होने वाला था? एक खोई हुई याद। नरम बिस्तर पर बैठी नॉर्मा अभी भी अपने सामने खड़े व्यक्ति को अविश्वास से देख रही थी। वही व्यक्ति जिसने उसे सड़क से बचाया था, वही जो अब उसके भाई के रूप में खड़ा था, मैनुअल। उसकी यादों में बचपन की तस्वीरें लौटने लगीं। वह उसकी बड़ी बहन थी और हमेशा उसकी देखभाल करती थी। उनके जीवन में कठिनाइयां आई थीं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन फिर वह दिन आया जिस दिन मैनुअल को उनसे जबरदस्ती अलग कर दिया गया था। दीदी, मैंने आपको बहुत सालों तक खोजा, मैनुअल ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में दुख झलक रहा था। क्या आप मुझे अभी भी याद करती हैं? बिल्कुल। नॉर्मा की आंखें फिर से नम हो गईं। मैनुअल, तुम मेरे सबसे प्यारे भाई थे।
मैंने भी तुम्हें खोजने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरू करूं। मैं डर गई थी, मैं बहुत कमजोर हो गई थी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी दीदी, मैनुअल ने कहा। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अब फिर से साथ हैं। नॉर्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल का भारीपन स्पष्ट था। यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। वह भाई, जिसे उसने हमेशा खोया हुआ माना था, अब उसके सामने था। उसका हाथ थामे हुए उसे वापस उस दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। लेकिन एक सवाल उसके मन में लगातार घूम रहा था। मैनुअल, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? खोज की शुरुआत। मैनुअल ने गहरी सांस ली, मानो सोच रहा हो कि वह इसे कैसे समझाए। दीदी, मैं बड़े होते हुए यह नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, उसने कहना शुरू किया। जब मुझे एक अमीर परिवार को सौंप दिया गया तो मुझे लगा कि वही मेरा असली परिवार है। मैं यह नहीं जानता था कि मेरा एक और परिवार भी है, आप, मां, हमारा घर। नॉर्मा ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि वे मैनुअल को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वे बेहद गरीब थे और उनके पिता के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह अपने सबसे छोटे बेटे को गोद देने के लिए मजबूर हो जाए ताकि उसका जीवन बेहतर हो सके। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि भले ही वह आराम से पला बढ़ा हो, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कुछ अधूरा था। मुझे एक नया नाम दिया गया, मैनुअल ने जारी रखा। वे मुझे मैनुअल गार्सिया बुलाते थे। मैं कभी नहीं जानता था कि मेरा असली नाम सैंटियागो था। फिर तुम्हें कैसे पता चला? नॉर्मा ने पूछा। जब मेरे पालक माता पिता बूढ़े हो गए तो उन्होंने मुझे एक पुराना बॉक्स दिया जिसमें मेरे बचपन से जुड़े दस्तावेज थे। वहीं मैंने पहली बार अपने असली नाम के बारे में जाना और वहीं मुझे हमारी एक पुरानी तस्वीर भी मिली जिसमें आप मुझे अपनी बाहों में लिए हुए थी। नॉर्मा के आंसू बह निकले। उसे वह तस्वीर याद थी। वह वर्षों पहले खो चुकी थी, लेकिन उसने वह पल कभी नहीं भुलाया था जब वह ली गई थी। शायद इसलिए तुम मुझे इतने परिचित लगे, उसने फुसफुसाया। हाँ दीदी, मैनुअल ने जवाब दिया। सच्चाई जानने के बाद मैंने आपको खोजने की ठान ली थी। असफल प्रयास और अंततः पुनर्मिलन। मैनुअल ने अपना असली नाम जानने के बाद नॉर्मा को खोजने की कोशिश की। वह उनके पुराने घर गया, लेकिन वह अब वहां नहीं थी। उसने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। साल बीतते गए और वह कभी नहीं सोच सकता था कि वह अपनी बहन को इस तरह से पाएगा, सड़क पर बेसुध, भूखी और जीवन के अंतिम छोर पर। उस रात मुझे किसी अज्ञात शक्ति ने मजबूर किया कि मैं उसी रास्ते से जाऊं जहां मैंने आपको पाया, मैनुअल ने समझाया। मुझे लग रहा था जैसे कोई आवाज मुझे रोक रही थी। नॉर्मा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे सफेद कपड़े पहने उस आदमी की याद आई जिसने उसे खाने के लिए रोटी और पानी दिया था। मैनुअल, मुझसे पहले कोई और मेरी मदद के लिए आया था, मैनुअल ने भौहें उठाई। कौन था वह? मुझे नहीं पता। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और उसने मुझे थोड़ा सा खाना और पानी दिया। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी, नॉर्मा ने थोड़ा रुका, फिर कहा, उसने मुझसे कहा कि कल तुम अपने घर लौटोगी और अगली सुबह तुम आ गए। मैनुअल चौंक गया। क्या उस आदमी को किसी और ने देखा? नॉर्मा ने सिर हिलाया। नहीं, वहां जितने भी लोग थे, किसी को उसका कोई अता पता नहीं था। बस मैं ही उसे देख पाई थी। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों यही सोच रहे थे, वह आदमी कौन था? एक नई शुरुआत। हालांकि उनका पुनर्मिलन हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। मैनुअल जानता था कि नॉर्मा को पूरी तरह से ठीक होने और एक नई जिंदगी शुरू करने में समय लगेगा। दीदी, मैं आपको इस सब से बाहर निकालना चाहता हूं, उसने गंभीर स्वर में कहा। मैं चाहता हूं कि आप फिर से सामान्य जीवन जिए, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे परिवार से मिलें। नॉर्मा चौंक गई। तुम्हारा परिवार? मैनुअल ने सिर हिलाया। हाँ, मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं और वे बहुत समय से आपको देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। नॉर्मा कुछ पल के लिए खामोश रही। इतने सालों तक उसने खुद को किसी भी रिश्ते से काट लिया था, लेकिन अब वह फिर से किसी परिवार का हिस्सा बनने जा रही थी। चलो दीदी, अब घर चलते हैं। पहली बार वर्षों में किसी ने उसे दीदी कहकर पुकारा और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। एक दिन पहले वह सड़क पर रेंग रही थी, भूखी, अकेली और असहाय, लेकिन आज
वह एक आरामदायक कार्य में थी, उस घर की ओर जा रही थी जिसे उसने कभी अपना मानने की कल्पना भी नहीं की थी। दीदी, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, मैनुअल ने लंबी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। क्या आप मेरे परिवार से मिलने के लिए उत्साहित हैं? नॉर्मा ने उसकी ओर देखा और जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे नहीं पता मैनुअल, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा परिवार मुझे कैसे स्वीकार करेगा। मुझे यकीन नहीं कि मैं उनके सामने जाने के लिए तैयार हूं। मैनुअल ने नॉर्मा का हाथ थाम लिया। वह स्पर्श जिसे महसूस किए हुए उसे सालों बीत चुके थे। दीदी, आप मेरी परिवार हैं। अगर मैं आपसे प्यार करता हूं तो वे भी आपको अपनाने के लिए उत्साहित होंगे। अपने मन में हजारों सवाल और संदेहों के बावजूद नॉर्मा के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगने लगी। वह अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इतने सालों बाद उसके पास अब भी एक परिवार था जो उसे वापस अपनाने को तैयार था। नया परिचय। कुछ ही मिनटों बाद कार एक बड़े सुंदर घर के सामने रुकी। चारों ओर हरे भरे पेड़ और अच्छी तरह से रखे गए बगीचे घर को और भी मनमोहक बना रहे थे। आइए दीदी, मैनुअल ने दरवाजा खोलते हुए कहा। धीरे धीरे नॉर्मा कार से उतरी। जैसे ही वे गेट के अंदर गए, घर का दरवाजा खुला। एक करीब 30 साल की महिला बाहर आई। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थीं जो शायद 8 और 6 साल की होंगी। जान, क्या यह आपकी दीदी नॉर्मा है? महिला ने पूछा। उसकी आंखों में गर्मजोशी झलक रही थी। हाँ प्रिय, मैनुअल ने जवाब दिया और फिर नॉर्मा की ओर देखा। दीदी, ये मेरी पत्नी क्लारा है और ये मेरी बेटियां अन्ना और इसाबेल। क्लारा धीरे धीरे नॉर्मा के करीब आई और उसे प्यार से गले लगा लिया। दीदी नॉर्मा, हम आपका इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसने धीरे से कहा। हर दिन हम प्रार्थना करते थे कि मैनुअल आपको ढूंढ निकाले। नॉर्मा स्तब्ध थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसे इतनी जल्दी और इतनी आत्मीयता से अपना लेगा। धन्यवाद क्लारा, वह फुसफुसाई। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास अब भी एक परिवार होगा। हम आपके परिवार हैं दीदी, क्लारा ने मुस्कुराकर कहा। अब से आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। एक नई शुरुआत आने वाले दिनों में नॉर्मा की सेहत में सुधार होने लगा। क्लारा ने उसकी देखभाल की, उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए और जब वह पहली बार आईने में खुद को देख पाई तो वह चौंक गई। वह औरत जो उसके सामने खड़ी थी वह अब पहले जैसी नहीं थी। अब वह गंदगी से ढकी और भूखी नहीं दिख रही थी। एक दिन जब वह बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी, मैनुअल उसके पास आया। दीदी, मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन की नई शुरुआत करें, उसने गंभीर स्वर में कहा। अगर आप काम करना चाहती हैं तो क्लारा और मेरे पास एक व्यवसाय है, आप उसमें हमारी मदद कर सकती हैं। नॉर्मा ने मैनुअल की ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे दूसरा मौका देगा, एक नया जीवन शुरू करने का अवसर। हाँ मैनुअल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं दोबारा खड़ा होना चाहती हूं। और पहली बार उसने अपने भीतर एक नई आशा महसूस की। सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति की खोज। हालांकि नॉर्मा अपने नए जीवन में खुश थी, लेकिन एक सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था। वह आदमी कौन था जिसने उसकी मदद की थी? वह कहां से आया था? एक दिन उसने फैसला किया कि वह उस व्यक्ति को खोजने वापस जाएगी। मैनुअल, मैं उस आदमी को खोजना चाहती हूं जिसने मुझे बचाया, उसने कहा। मैं उसका एहसान चुकाना चाहती हूं। मैनुअल संकोच कर रहा था, लेकिन उसने अपनी बहन का साथ देने का फैसला किया। वे उसी जगह वापस गए जहां मैनुअल ने पहली बार नॉर्मा को सड़क पर पड़ा पाया था। उन्होंने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की। काका, क्या आपने यहां कोई ऐसा व्यक्ति देखा था जो सफेद कपड़े पहने हुए था और गरीबों को खाना खिला रहा था? नॉर्मा ने एक बूढ़े दुकानदार से पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर खुजाया। सफेद कपड़ों में आदमी? मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई व्यक्ति यहां देखा हो बेटी। वे एक और दुकानदार के पास गए, लेकिन उसका जवाब भी वही था। मैं यहां हर दिन बैठता हूं, लेकिन मैंने ऐसा कोई आदमी कभी नहीं देखा। नॉर्मा का दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। कैसे संभव था कि किसी ने उस आदमी को नहीं देखा? क्या केवल वही उसे देख सकती थी? मैनुअल ने उसके चेहरे पर उलझन देखी। दीदी, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकती हो कि तुमने सच में किसी को देखा था? नॉर्मा ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि उसने सपना नहीं देखा था। वह व्यक्ति असली था। उसी ने उसे भोजन दिया था, पानी दिया था और यह भविष्यवाणी की थी कि अगले दिन वह अपने घर लौट आएगी। और अब उसकी हर बात सच हो गई थी। लेकिन वह कौन था? एक चमत्कारी मुलाकात
जैसे ही नॉर्मा ने चारों ओर देखा, एक हल्की ठंडी हवा उनके पास से गुजरी और उस क्षण उसके दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि वह आदमी शायद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। क्या वह एक फरिश्ता था, या फिर क्या यह भगवान का एक इशारा था, यह दिखाने के लिए कि चमत्कार अब भी होते हैं? वह जवाब नहीं जानती थी, लेकिन एक बात वह जरूर जानती थी, वह अब अकेली नहीं थी। उसने अंततः अपना घर पा लिया, नया जीवन शुरू हो चुका था। लेकिन नॉर्मा के दिल में अब भी कुछ अधूरी भावनाएं थीं। भले ही वह अब सुरक्षित थी, वर्षों की पीड़ा के निशान इतनी आसानी से नहीं मिट सकते थे। एक रात जब वह बालकनी में बैठी थी, क्लारा उसके पास आई और उसे एक कप गर्म चाय दी। दीदी, आप फिर से सो नहीं पा रही हैं? क्लारा ने चिंतित स्वर में पूछा। नॉर्मा हल्की मुस्कान के साथ चाय का कप लिया। मुझे नहीं पता क्लारा, मेरे मन में अब भी बहुत सारे सवाल हैं। क्या आप बात करना चाहेंगी? नॉर्मा थोड़ी देर के लिए चुप रही। कभी कभी मैं सोचती हूं कि मुझे ही इतनी तकलीफ क्यों सहनी पड़ी, उसने धीरे से कहा। मुझे क्यों उस नरक से गुजरना पड़ा? क्या यह सब किसी कारण से हुआ था? क्लारा ने उसका हाथ थाम लिया। शायद यह इसलिए हुआ ताकि आपको यह एहसास हो सके कि आपका असली परिवार कौन है। नॉर्मा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। जानती हो क्लारा, जब उस अजनबी ने मुझे बचाया, उसने मुझसे केवल एक ही बात कही थी, कल तुम अपने घर लौटोगी। और आज आप यहां हैं, क्लारा ने कहा। शायद दीदी, वह सिर्फ इस घर की बात नहीं कर रहा था, वह आपके दिल के सच्चे घर की बात कर रहा था। शायद घर का मतलब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो आपको बिना शर्त अपनाते हैं और प्यार करते हैं, चाहे आपने कितना भी अंधेरा द्वार देखा हो। यह सुनते ही नॉर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्लारा, शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा और मैनुअल का यह एहसान कैसे चुका पाऊंगी। क्लारा मुस्कुराई। आपको एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है दीदी। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके घाव भर सके, और मेरी ख्वाहिश है कि इस नए जीवन में आप बिना किसी डर के फिर से मुस्कुरा सकें। भूतकाल का सामना अगले दिन नॉर्मा ने अकेले बाहर जाने और उस जगह वापस जाने का फैसला किया जहां वह पहले रहती थी। वह नहीं जानती थी कि वहां जाकर उसे क्या महसूस होगा, गुस्सा, दुख या पछतावा। लेकिन उसे एहसास था कि अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त होने के लिए उसे उसका सामना करना ही होगा। वह उस पुराने घर के सामने रुकी जहां वह कभी अपने पति रोडेल के साथ रहती थी। घर अब भी वैसा ही था, लेकिन सामने कुछ नए पौधे लगाए गए थे। बाहर एक महिला खड़ी थी, मिंडा, जो कभी नॉर्मा की करीबी दोस्त और पड़ोसी थी। जैसे ही मिंडा की नजर नॉर्मा पर पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नॉर्मा, भगवान, क्या यह सच में तुम हो? नॉर्मा ने सिर हिलाया। ये नहीं जानती थी कि बातचीत कैसे शुरू करे। काफी समय हो गया मिंडा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम अचानक कहां चली गई? हमने तो सोचा। मिंडा रुक गई, जैसे वह अपने शब्दों से चोट पहुंचाने से बचना चाह रही हो। तुमने सोचा कि मैं मर चुकी हूं, नॉर्मा ने उदास स्वर में कहा। शायद मैं सचमुच मर ही गई थी, लेकिन एक अलग तरह से। मिंडा कुछ पल के लिए चुप रही। उसके चेहरे पर पछतावा और दुख साफ झलक रहा था। मुझे माफ करना नॉर्मा, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती थी। अब यह मायने नहीं रखता, नॉर्मा ने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि मैं लौट आई हूं, लेकिन इस घर की वजह से नहीं, बल्कि अपने परिवार की वजह से। मिंडा ने गहरी सांस ली। रोडेल, वह अब यहां नहीं रहता। वह जिस औरत के लिए तुम्हें छोड़कर गया था, उसने भी उसे छोड़ दिया। हम नहीं जानते कि वह अब कहां है। नॉर्मा को कोई गुस्सा महसूस नहीं हुआ, इसके बजाय उसे सिर्फ गहरी दया महसूस हुई। मुझे नहीं पता कि वह अब कहां है, और शायद इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उसने धीरे से कहा। महत्वपूर्ण यह है कि मैंने अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना सीख लिया है, एक नई शुरुआत। जब नॉर्मा मैनुअल के घर लौटी तो उसे अपने अंदर हल्कापन महसूस हुआ। न कोई गुस्सा, न कोई कड़वाहट। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में जो भी दर्द आया, उसने उसे इस नए अध्याय तक पहुंचाने के लिए तैयार किया। उस रात जब वह सोने जा रही थी, उसकी यादों में फिर से वही रहस्यमयी व्यक्ति आ गया, सफेद कपड़े पहने वह आदमी। कल तुम अपने घर लौट जाओगी? नॉर्मा मुस्कुराई। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि उस आदमी का क्या मतलब था। घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से बना एक स्थान नहीं है। घर वे लोग हैं जो आपको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और बिना शर्त प्यार करते हैं। और इस बार वह जानती थी,
वह फिर कभी खोएगी नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक सुबह जब नॉर्मा क्लारा के साथ नाश्ता तैयार कर रही थी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। यह असामान्य था क्योंकि आमतौर पर केवल मैनुअल और उसके बच्चे ही अंदर बाहर आते थे। क्लारा ने उत्सुकता से नॉर्मा की ओर देखा। यह कौन हो सकता है? नॉर्मा ने भी अचरज से दरवाजे की ओर देखा और धीरे से उसे खोला। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा आदमी देखकर वह स्तब्ध रह गई। यह रोडेल था, जिस व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया था, जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया था। आज वही व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भरा, सम्मानित आदमी नहीं दिख रहा था। उसके कपड़े मैले थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में गहरी थकावट झलक रही थी। रोडेल, नॉर्मा ने आश्चर्य से कहा। रोडेल ने आंखें झुका लीं, जैसे वह नॉर्मा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। नॉर्मा, मुझे माफ कर दो। अतीत की वापसी। नॉर्मा कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोल पाई। उसके जीवन के इतने बड़े मोड़ का कारण बनने वाला व्यक्ति, जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया था, आज वह खुद टूट चुका था। क्लारा बाहर आई और उसने दरवाजे पर खड़े आदमी को देखा। दीदी, क्या यह वही रोडेल है? नॉर्मा ने सिर हिलाया। कभी जिस आदमी को सम्मानित माना जाता था, वह अब पूरी तरह बिखर चुका था। उसके कपड़ों से हल्की शराब की गंध आ रही थी और उसका चेहरा थका और निराश दिख रहा था। नॉर्मा, मुझे माफ कर दो, रोडेल ने फिर से कहा। मैंने तुम्हें गलत इंसान के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिर उसने भी मुझे छोड़ दिया। मैंने सब कुछ खो दिया, अपना व्यवसाय, पैसा और उन सभी लोगों का सम्मान जो कभी मेरी परवाह करते थे। नॉर्मा चुपचाप खड़ी रही। उसने कभी सोचा नहीं था कि यह दिन आएगा। कभी उसने इस आदमी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने उसे मनाने की कोशिश की थी, उसे वापस पाने के लिए गिड़गिड़ाई थी, लेकिन रोडेल ने उसे बिना किसी पछतावे के भगा दिया था। और अब वही आदमी उसके दरवाजे पर खड़ा था, टूटा हुआ, हारा हुआ और सहायता मांगता हुआ। नॉर्मा, कृपया, मुझे मदद की जरूरत है, मेरे पास कोई और नहीं बचा, रोडेल ने फुसफुसाते हुए कहा। नॉर्मा ने गहरी सांस ली। क्यों रोडेल, अब क्यों? रोडेल ने अपनी आंखों को ढक लिया और रोने लगा। क्योंकि तुम ही एकमात्र इंसान थी जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया, उसने अंत में कहा, और मैंने तुम्हें ही छोड़ दिया। क्या नॉर्मा उसे माफ करेगी? नॉर्मा के दिल में हलचल थी। उसने हमेशा कहा था कि उसने रोडेल को माफ कर दिया है, लेकिन क्या इसका मतलब था कि वह उसे वापस अपनी जिंदगी में आने देगी? उसने धीरे से कहा, रोडेल, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती। मैं अब वह नॉर्मा नहीं हूं। रोडेल ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। मैं समझता हूं, लेकिन नॉर्मा ने जारी रखा, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि इसलिए कि मुझे सही काम करना चाहिए। क्लारा और मैनुअल ने सहमति से सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद मैनुअल की मदद से रोडेल को एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया। नॉर्मा जानती थी कि उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था, क्योंकि अब वह सिर्फ जीवित नहीं थी, अब वह वास्तव में जी रही थी। शायद घर का मतलब उन लोगों से है जो हमें अपनाते हैं और हमें बिना शर्त प्यार करते हैं, चाहे हमारे साथ क्या हुआ हो। यह सुनकर नॉर्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्लारा, धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा और मैनुअल का एहसान कैसे चुकाऊंगी। क्लारा मुस्कुराई। तुम्हें कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं है दीदी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम ठीक हो जाओ, और मुझे उम्मीद है कि इस नए जीवन में तुम बिना किसी डर के फिर से मुस्कुराना सीख सकोगी। अतीत का सामना। अगले दिन नॉर्मा ने अकेले उस जगह जाने का फैसला किया जहां वह पहले रहती थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या महसूस करेगी, गुस्सा, दुख या पछतावा, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि अपने अतीत का सामना करने के बिना वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। वह उस पुराने घर के सामने खड़ी हो गई जहां वह और रोडेल एक साथ रहते थे। वह घर अब भी वैसा ही था, लेकिन अब वहां नए पौधे लगाए गए थे। बाहर एक महिला खड़ी थी, मिंडा, नॉर्मा की पुरानी दोस्त और पड़ोसी। जब मिंडा ने नॉर्मा को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नॉर्मा, ओह भगवान, क्या तुम सच में वही हो? नॉर्मा ने सिर हिलाया। उसे यह नहीं पता था कि बातचीत कहां से शुरू करे। काफी समय हो गया मिंडा, क्या हुआ था? तुम अचानक कहां चली गई? हम सब चिंतित थे, मिंडा ने कहा और फिर रुक गई। क्या तुमने सोचा था कि मैं मर चुकी हूं?
नॉर्मा ने दुखी होकर कहा, शायद ऐसा ही था, पर फिर भी मैं जिंदा हूं। मिंडा कुछ देर के लिए चुप रही और उसके चेहरे पर दुख और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मुझे माफ करना नॉर्मा, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती थी। अब यह ज्यादा मायने नहीं रखता, नॉर्मा ने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि मैं वापस आ गई हूं, घर नहीं, परिवार के कारण। मिंडा ने गहरी सांस ली। रोडेल, वह अब यहां नहीं है। वह जिस औरत को तुम्हारे बदले चुन लिया था, उसने भी उसे छोड़ दिया। हम नहीं जानते कि वह कहां है। नॉर्मा ने कोई गुस्सा महसूस नहीं किया, इसके बजाय उसने सिर्फ दया महसूस की। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां है, उसने धीरे से कहा। महत्वपूर्ण यह है कि मैंने फिर से खड़ा होना सीखा है। नई शुरुआत। जब नॉर्मा मैनुअल के घर लौटी तो उसने खुद को हल्का महसूस किया। अब वह गुस्से और दुख से नहीं बंधी हुई थी। उसने यह महसूस किया कि जो भी उसने सहा वह उसे इस नए जीवन की ओर ले जाने के लिए था। उस रात सोने से पहले नॉर्मा ने फिर से उस रहस्यमयी आदमी को याद किया। कल तुम अपने घर वापस जाओगी, नॉर्मा मुस्कुराई। अब वह जानती थी कि उस आदमी का क्या मतलब था। घर सिर्फ एक इमारत नहीं होती है। घर वे लोग होते हैं जो आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। और अब वह जानती थी कि वह फिर कभी खो नहीं सकती। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक सुबह जब नॉर्मा क्लारा के साथ नाश्ता बना रही थी, दरवाजे पर दस्तक दी गई। यह असामान्य था क्योंकि आम तौर पर सिर्फ मैनुअल और उनके बच्चे ही घर में आते थे। क्लारा ने नॉर्मा को देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, यह कौन हो सकता है? नॉर्मा ने भी दरवाजे की ओर देखा और धीरे से दरवाजा खोला। वह व्यक्ति सामने खड़ा था जिसे देखकर नॉर्मा हैरान रह गई। यह रोडेल था, वह आदमी जिसने उसे छोड़ दिया था। आज वही आदमी उसके सामने खड़ा था, गंदे कपड़े पहने हुए, अस्त व्यस्त बालों के साथ, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई हो। रोडेल, नॉर्मा ने चौंकते हुए कहा। रोडेल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। नॉर्मा, मुझे माफ कर दो। अतीत की वापसी। नॉर्मा ने कुछ समय तक कुछ नहीं कहा। वह आदमी जिसने उसकी दुनिया को पलट दिया था, आज उसी स्थिति में खड़ा था। क्लारा बाहर आई और रोडेल को देखा। क्या यह वही रोडेल है? नॉर्मा ने सिर हिलाया। वह आदमी जो कभी सम्मानित और मजबूत था, अब एक गिरे हुए व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसके कपड़े गंदे थे और उसकी आंखों में थकावट और पछतावा था। नॉर्मा, मुझे माफ कर दो, रोडेल ने फिर से कहा। मैंने तुम्हें गलत आदमी के लिए छोड़ दिया, लेकिन अब वह भी मुझे छोड़ चुका है। मैंने सब कुछ खो दिया, अपने पैसे, अपने व्यवसाय और लोगों का सम्मान। नॉर्मा चुपचाप खड़ी रही। उसने यह सब सुना था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अब वह क्या महसूस करे। एक समय था जब वह रोडेल के लिए लड़ रही थी, उसकी परवाह करती थी, लेकिन अब वह खुद को उस आदमी से दूर महसूस कर रही थी। नॉर्मा, तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पास कोई नहीं है, रोडेल ने कहा। उसकी आवाज में हार मानने की झलक थी। नॉर्मा ने गहरी सांस ली। क्यों? रोडेल ने अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। क्योंकि तुम ही एकमात्र थीं जिन्होंने मुझे बिना शर्त प्यार किया और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। क्या नॉर्मा उसे माफ करेगी? नॉर्मा ने फिर से गहरी सांस ली। उसने हमेशा कहा था कि उसने रोडेल को माफ कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे वापस अपनी जिंदगी में लाएगी। रोडेल, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन मैं वापस तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मैं अब वह नॉर्मा नहीं हूं। रोडेल ने सिर झुका लिया और आंसुओं में डूबते हुए कहा, मैं समझता हूं, लेकिन नॉर्मा ने जारी रखा, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि यह सही है। क्लारा और मैनुअल ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। कुछ हफ्तों बाद मैनुअल की मदद से रोडेल को एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया। नॉर्मा जानती थी कि उसकी जिंदगी एक नई दिशा में जा रही थी। अब वह सिर्फ जीवित नहीं थी, बल्कि अब वह सच में जी रही थी।